ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी डीपीपी नंबर 12 के क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन डीपीपी नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दिख रहा है बेटा आपको यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है बेटा कि ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, किसी नए पार्टनर का जब एडमिशन होगा तो उस समय जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में मतलब किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को अवितरित लाभों को ट्रांसफर कैसे करते हैं बेटा अपन बताओ। ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में करते हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने साझेदारों को उनके पुराने लाभ विभाजन के अनुपात में। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए मुझे क्या होगा आंसर। देखिए आप लोग पढ़िए और सोचिए क्या लिखा है। हमसे कहा है कि ए और बी 3:2 में पार्टनर है। ए और बी कितने रेशो में पार्टनर है बेटा 3:2 में पार्टनर है। देखो ए और बी 3:2 में पार्टनर है। हमें इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा 60,000 और 30,000 यही दे रखी है। आगे लिखा है इन्होंने सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दिया। अब आपसे पूछा है कि सी अपने साथ कैपिटल के रूप में कितना पैसा लेकर आएगा। क्या पूछा है बेटा आपसे कि सी अपने साथ कैपिटल के रूप में कितना पैसा लेकर आएगा, यही पूछा है बेटा हमसे। रिप्लाई करो सारे बच्चे, यही पूछा है ना। अब देखो मुझे ये बताओ ये ए और बी का रेशो ये नया है या पुराना है, ओल्ड है या न्यू है। ओल्ड ओल्ड रेशो ओल्ड ओल्ड और ये सी का शेयर न्यू है या ओल्ड है, ये नया है या पुराना है। न्यू सी का इसकी पूंजी पूछिए, इस कैपिटल तो पूछिए ना, सी की पूंजी कितनी होगी हमसे यही पूछा है। अब अगर हमसे सी की पूंजी पूछी है, ध्यान से समझना, सी की पूंजी अगर आपसे पूछी गई है जो कि कितनी होगी 1/5 के बराबर होगी। हम ये देखें टोटल न्यू शेयर ऑफ ए एंड बी कितना होगा। ए और बी का टोटल न्यू शेयर कितना होगा बताओ। टोटल शेयर 1 होता है हमेशा, 1 में से अगर हम सी का शेयर निकाल देंगे तो जो शेयर बचेगा 4/5। ये टोटल शेयर सी का है या नहीं है बेटा, ओ सॉरी ए और बी का है या नहीं है। 4/5 4/5 जो है ये ए और बी का टोटल न्यू शेयर हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी रिप्लाई करो सारे बच्चे। यस सर कोई डाउट है इसमें किसी को, जल्दी बोलो बेटा, ऐसे नहीं सारे बच्चे टाइम से रिप्लाई किया करो फटाफट। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक। दीपेंद्र, माही, मानसी, शेर सिंह। नो सर हाँ बोलो किसी को कुछ पूछना है बेटा। आगे देखो बाप रे, हमें पता है कि ए और बी का हमें न्यू शेयर पता है और टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी कितनी है। ए और बी की टोटल कैपिटल 90,000 30,000 90,000 हुई है बेटा। ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी हुई 60,000 प्लस 30,000 दैट मींस 90,000। अब ये 90,000 रुपीस की जो कैपिटल है ये कितने शेयर के लिए है 4/5 के लिए है। तो इसके बेस पर 1/5 का कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है। आपके यहाँ पर सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी
90,000 5/4 into 1/5 कितना हो जाएगा ये 22,500 हमारे सीटी कैपिटल होगी। ये आंसर आपका आ जाएगा। बताओ बेटा कोई डाउट है इसमें? बेटा डीपीपी नंबर, चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा डीपीपी नंबर 12 के नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आप देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 14 आ गया ये तो, अच्छा 13 हो गया, 14 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपका ये 14 था बेटा, है ना, 14 हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ध्यान दीजिए। चलो कोई बात नहीं, 15 को भी छोड़ दो एक बार, आप एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम 15 को छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं बेटा। पढ़िए ध्यान से, देखिए कि हमको क्वेश्चन नंबर 16 पूरा दे क्या रखा है, ध्यान से पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि कौन कौन पार्टनर है बेटा, जल्दी बोलो। एक्स और वाई, दो पार्टनर, एक्स एंड वाई दो पार्टनर। किस रेशो में पार्टनर है बेटा ये 4:3 में। किस रेशो में पार्टनर है बेटा ये दोनों 4:3 में ये पार्टनर है। और आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, ध्यान दे बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान दे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है जिसे हम बड़ा क्वेश्चन कहते हैं, जब भी आपको ये इस तरह का बड़ा क्वेश्चन मिलता है ना बेटा, आपको क्वेश्चन के साथ में क्या दे रखी हो, बैलेंस शीट दे रखी हो, तो आपको उस बैलेंस शीट को चेक करना है। क्या चेक करना है कि बैलेंस शीट के अंदर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है क्या। तीन चीजें चेक करनी है बेटा, ध्यान से सुन लो क्या क्या। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है क्या, दूसरा कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है क्या, और तीसरा गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड है क्या। मतलब कोई अवितरित लाभ है क्या, या कोई अवितरित हानि तो नहीं है, या कोई ख्याति खाता पहले से तो खुला हुआ नहीं है। तीन चीजें कौन कौन सी है बेटा, अवितरित लाभ, अवितरित हानि, या कोई ख्याति खाता। अब अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें दे रखा है एक्स और वाई दो पार्टनर है 4:3 में। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। अब इस बैलेंस शीट में देखो, लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये नहीं है। दूसरी चीज क्या है बेटा, रिजर्व। अब बताओ बेटा, क्या रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है क्या, बोलो। यस सर। तो हमें यस सर यस सर। क्या रिजर्व, और रिजर्व कितने का है 42,000। रिजर्व कितने का है बेटा 42,000 का। उसके बाद कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस और एक गुडविल। तो ना तो कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो ना तो इस क्वेश्चन में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, ना ही कोई गुडविल है। तीन में से हमें केवल एक चीज मिली, और वो एक चीज क्या है बेटा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसका नाम है रिजर्व। चलिए यहां तक क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16 दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उन्होंने निर्णय किया कि 1 अप्रैल 2016 से वो लाभ और हानि बांटेंगे, 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास 4:3 ओल्ड रेशियो हो गया और 2:1 न्यू रेशियो हो गया। कोई दिक्कत है? अच्छा, और इसके लिए उन्होंने क्या डिसीजन लिया, इसके लिए उन्होंने डिसीजन लिया। अब कोई भी एक बच्चा फटाफट फटाफट मुझे रिप्लाई करे जाएगा बेटा, बताओ कि फिक्स्ड असेट्स को डेप्रिशिएट करना है 10% से, स्थायी संपत्तियों को 10% से हास लगाना है, ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। लॉस क्यों? क्योंकि फिक्स्ड असेट्स, असेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएशन हो रहा है, मतलब कम हो रही है, और असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉस हो गया। बहुत बढ़िया। हमें 6% का प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर। अब देखो क्या क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है क्या, बैलेंस शीट में मिल जाएगा आपको अगर होगा तो। है क्या बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रोविजन? नहीं है।
नहीं है। अब हमें बनाना है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। ये भी लॉस हो गया, शाबाश। अब हमसे कह रहा है कि स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है? 1,90,000 90,000। और पुरानी वैल्यू कितनी थी? 140। 140। तो स्टॉक की वैल्यू कितने से बढ़ गई बेटा? 50,000 से। 50,000। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है, शाबाश। आगे लिखा है कि 3700 के क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, मतलब अब उनको हमें पेमेंट नहीं करना है। इसका मतलब क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे ना बेटा। अब हाँ, बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। ये profit है। हमें पता लग गया कब कहां पर प्रॉफिट है कहां पर लॉस है, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है वो आगे की लाइन? पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया? टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स, मतलब संशोधित मूल्यों को स्थिति विवरण में दिखाना है। अब दिखाना है अगर मतलब नई वैल्यूज को नई बुक्स में दिखाना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट? समझो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर दिखाना है तो कौन सा अकाउंट आएगा? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत बढ़िया दीपेंद्र। आगे क्या लिखा है? लेकिन वो लोग क्या नहीं चाहते? वो रिजर्व्स को चेंज नहीं करना चाहते। क्या नहीं चाहते बेटा वो लोग? रिजर्व्स को वो लोग चेंज करना नहीं चाहते। नहीं चाहते। ठीक है भाई, मत करो रिजर्व्स को चेंज। तो हम रिजर्व के लिए क्या कर देंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री कर देंगे, क्योंकि वो रिजर्व को क्या हाँ, नहीं करना चाहते हैं? चेंज नहीं करना चाहते, बांट लो। है ना। अब आपको करना क्या है? एंट्रीज करनी है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। यही काम करने के लिए कहा है ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आपको करना क्या है, बस ध्यान से समझनी है। आपको यहां पर बेटा बहुत अच्छे से ये बात समझनी होगी कि सबसे पहला काम हमारा क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? एक वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या करेंगे बेटा? वर्किंग नोट क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनको इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। देखते हैं बेटा, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/7। न्यू रेशियो कितना है? 2/3। ये हो गया 21, तो ये हो गया 2/21 का गेन। कोई दिक्कत है यहां तक? अब हम y की बात कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो 3/7 माइनस 1/3, 21, 9 माइनस 7, 2/21 का सेकंड। कोई दिक्कत है बेटा क्वेश्चन में यहां तक? अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ये आइडिया रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में चीजें क्या क्या है। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से हमने देखा, अगर पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो आप देखिए, एक तो आपको मिला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक आपको मिला रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों और दायित्वों का परिवर्तन। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में इन दोनों के अलावा तीसरी चीज क्या है? बताओ बेटा, जल्दी बोलिए। एक कैलकुलेशन ऑफ गेन और सैक्रिफाइस था, ये ये तीनों एडजस्टमेंट हमने पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे? हमें करना कुछ नहीं है। अब जो चीजें हमें दे रखी थी ना, हमने जो चीजें अब तक अलग अलग पढ़ी है, हमें बस उनको एक साथ पढ़ना है। गेन और सैक्रिफाइस वाला काम हम कर चुके हैं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है और एक रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज वाला काम करना है। आपको जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा है सबसे पहले क्या कहा बेटा हमसे? जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहा है। अगर हम बात करें पहली एंट्री, जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाली एंट्री, रिजर्व में केवल 42,000 का, एंट्री होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स। हमारी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 2/21 का सेक्रीफाइस है, उतना गेन है, तो 42,000 का
2/21 हो गया 4। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? जल्दी बेटा रिप्लाई जल्दी करें। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है बेटा? मानसी, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक? Sir, can you repeat this entry? क्या कह रहे हो बेटा? Sir, ये entry एक और बार हाँ, एंट्री एक और बार बता देंगे, कोई बात नहीं। बाकी और बच्चों को बताओ, कोई समस्या है यहाँ तक? कहाँ तक हमने पढ़ा है? देवांश, सूर्य सिंह, दीपेंद्र, दीपेंद्र, ओके, माही, माही, एनी डाउट? तनेश, No, sir. तनेश, चलिए वेरी गुड। No, मानसी sir. देखिए बेटा, एंट्री में कुछ नहीं करना। आपने ये चीजें पढ़ी हुई है, आपने रेगुलर क्लासेस अगर आप ले रहे हो और सारी चीजें, तो आपको ये मैंने बताया भी था कि हमें क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है। हमें ये रिजर्व कहां से मिला? बैलेंस शीट से। और इस रिजर्व के लिए आगे एक लाइन लिखी हुई है कि पार्टनर्स क्या नहीं चाहते हैं? रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, वो रिजर्व की वैल्यू को चेंज ही नहीं करना चाहते। क्या नहीं चाहते बेटा पार्टनर्स? रिजर्व की वैल्यू को वो चेंज नहीं करना चाहते। अब अगर पार्टनर्स रिजर्व की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और उस एडजस्टमेंट एंट्री का नाम क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जब गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया तो हमारे पास गेनिंग पार्टनर आया x और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था y। हमने एंट्री कर दी x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू y कैपिटल अकाउंट। टोटल अमाउंट 42,000 था। इनका गेन भी 2/21 है, सैक्रिफाइस भी 2/21 है, तो मैंने 42,000 का 2/21 करके 4,000 से ये एंट्री कर दी। बताओ मानसी, कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? No, sir. ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखो दूसरी चीज क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज को है। अच्छा, अभी आपने देखा कि लॉस कहां का हुआ था? एक तो फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को हमने कम किया था 10% से, एक हमने 6% पीबीडी बनाना था। आप चाहो तो वापस चेक कर सकते हो बेटा, मैं आपको वापस शो कर देता हूं। आप देख सकते हैं इसमें कि कहां कहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कहां कहां पर लॉस हो रहा है। देखो क्या लिखा है सबसे पहले कि आपको फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को क्या करना है बेटा? 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो लॉस हो गया, हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन की लॉस वाली एंट्रीज कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितना है बेटा? निकालो कितना अमाउंट आना चाहिए। क्वेश्चन में देखो फिक्स्ड एसेट्स कितने का है? क्वेश्चन में देखिए बेटा कि फिक्स्ड एसेट्स कितने की है बेटा? 1,50,000. और 1,50,000 का कितना परसेंट करना है? 10%। 10%. 15,000 15,000. का 15,000 कितना हो जाएगा भाई? 15,000। आगे देखो 15,000. वेरी गुड। पीबीडी कितना बनाना है? जल्दी बोलिए, पीबीडी कितना बनाना है बेटा? 6%. 6%। डेटर्स का ही बनाना है ना, तो निकालो तो ये कितना आएगा पीबीडी? निकालो एक बार, कैलकुलेट करो हमारे डेटर्स कितने के हैं और उसका 6% निकालिए कितना आएगा? 7200. 7200। शाबाश। तो हमने एंट्री कर दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू पीबीडी अकाउंट 7200, और टोटल लॉस कितना हो गया? ये 22,200। शाबाश। आगे बात कर लेते हैं। अब प्रॉफिट कहां कहां हो रहा है? एक तो स्टॉक पे हो रहा है और एक क्रेडिटर्स पे हो रहा है। चलिए स्टॉक पे प्रॉफिट कितना हो रहा है बेटा? 50,000. 50,000 का. 50,000। हमारी अगली एंट्री क्या हो गई? स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। क्रेडिटर्स पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3,700. शाबाश। तो एंट्री हो गई हमारी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 3,700 और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 53,700। शाबाश बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा आपको प्रॉफिट है 53,700 का, आपको लॉस है 22,200 का। तो अब मुझे आप बता देंगे क्या? देखो अगर नहीं दिख रहा है तो आप चेक कर लो। देखो बोर्ड पे मैंने लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट टू पीवीडी अकाउंट, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें टोटल क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन टू प्रॉफिट कितना हुआ है बेटा 53,700 का, और टोटल लॉस कितना हुआ 22,200 का। तो आप बताइए बेटा मुझे कि आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बताओ भाई। प्रॉफिट हाँ? प्रॉफिट हुआ है सर, कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा, 31,500 कितना प्रॉफिट हुआ है 31,500 31,500 रुपए का क्या हो गया बेटा आपको प्रॉफिट हो गया। और इस 31,500 के प्रॉफिट को किसमें ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे बेटा डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा हमारी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 4 रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। चेक कर सकते हो आप। आपने मुझे बताया 31,500 का प्रॉफिट हुआ, इनका ओल्ड रेशियो क्या था 4/7, तो x का हो गया 31,500 का 4/7 और y का हो गया 31,500 का 3/7। सॉल्व कर दोगे कितना कितना आएगा, बताओ दें कितना कितना आएगा बेटा 18,000 18,000 18,000 18,000 तो आ गया x का, और y का कितना आ गया 13,500। शाबाश। ये लो, ये आपकी जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई। यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया बेटा हमारा जर्नल एंट्रीज बेटा हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। बताओ भाई इन जर्नल एंट्रीज में कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। अब तो इसमें हमसे कहा है एक और काम करने के लिए कहा है, आपसे कहा है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। बना दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने। कितने पार्टनर है, दो ही तो पार्टनर है। कितने पार्टनर है बेटा मात्र 2 पार्टनर, कौन एक्स और वाई। देख लो बेटा बहुत अच्छे से देख लो, पर्टिकुलर एक्स और वाई, पर्टिकुलर एक्स और अब देखो शुरुआत हमेशा कहां से होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, इनके ओपनिंग बैलेंस। शुरुआत हमेशा कहां से होती है बेटा ओपनिंग बैलेंस से। तो क्या आप चेक करोगे अगर क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है ना उसमें पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा उसमें आपको पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आपको दे रखा है। चेक करो देंगे कितना दे रखा है, एक्स का कितना है बैलेंस बताओ 2,40,000 और वाई का 1,20,000 1,20,000। तो जो हमें बैलेंस दे रखा है वो हमने एज इट इज लिख दिया, एक्स का 2,40,000 और वाई का 1,20,000। शाबाश। अब देखो हमने क्या क्या किया, चलो मैं एंट्रियों को चेक करते हैं। अगर हमने जो काम किया उसमें चेक करें तो सबसे पहले हमने रिजर्व के लिए एंट्री क्या की थी बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट की थी ना। हाँ तो एक्स के तो डेबिट में लिख देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट एक्स में आ जाएगा अमाउंट इधर, और वाई के क्रेडिट में लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई के क्रेडिट में आ जाएगा बेटा 4,000 रुपए। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर नहीं है। और एक हमने क्या काम किया, एक हमने इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। एक काम हमने क्या किया था बेटा इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। वो भी कर देते हैं यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन। कितना कितना किया था बेटा बताओ, एक्स को तो हमने किया था 18,000 रुपए और वाई को किया था हमने 13,000 बस, और हमने कुछ किया ही नहीं। तो अब क्या कर देंगे हम इनका बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस निकालो कितना आएगा देखिए बैलेंस बताओ बेटा, निकालो एक्स का बैलेंस कितना आएगा और वाई का कितना आएगा। दोनों एक्स का इधर का टोटल कितना आ रहा है 2,58,000, इधर का भी 2,58,000 टोटल आएगा और बैलेंस बचेगा 2,54,000। वाई का टोटल होगा ये
1,37,500, 1,37,500 और यही टोटल हो जाएगा। यही बैलेंस बचा, इसके डेबिट में चाहिए। बताओ भाई, इस पार्टनरशिप अकाउंट में कोई समस्या है? जल्दी बोल दो बेटा, अगर इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी समस्या है बताओ बेटा, जल्दी बोलो। हाँ भाई, तो अब हम बनाते हैं बेटा इसके अंदर रिवाइज बैलेंस शीट। और मैंने आपको पहले भी बताई है बेटा ये बात कि रिवाइज्ड बैलेंस शीट हमेशा प्रीवियस बैलेंस शीट के बेस पर बनती है। क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या दे रखा है हमें, देखो। अब इसकी बैलेंस शीट चेक करो बेटा। सबसे पहले क्या दे रखा है, लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब आप ये देखिए कि क्या हमने क्वेश्चन के दौरान सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज किया था क्या? बिल्कुल किया था। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 3700 से कम हो गए थे, तो हम 28,000 में से 3700 कम कर दीजिए, बताओ कितना बचेगा? जल्दी बोलो। हाँ, क्या बचेगा बेटा? 24,300। रिजर्व, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं, इसकी तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री की है, तो रिजर्व को एज इट इज लिख दो, कितना? 42,000। एक चीज थी कैपिटल, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, मतलब सॉरी कैपिटल आपकी चेंज हो गई, तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेक करो बेटा कि एक्स की कैपिटल कितनी आई थी और वाई की कैपिटल कितनी आई थी। तो एक्स की तो कितनी आई थी बेटा? 254 और वाई की 137,500। 137,500। टोटल कितना हो गया? 3,91,500। वेरी गुड। अब हम आते हैं एसेट साइड में। कहां जाते हैं बेटा? अब हम एसेट साइड में। देखो अब आप लोग देखो, एसेट साइड में देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा आपको? कैश। और हमने कैश में पूरे क्वेश्चन के दौरान कोई चेंज किया ही नहीं, तो हम कैश एज इट इज लिख देंगे, कितना? 20,000। फिर दे रखा है आपको सन्ड्री डेटर्स, और कितने के दे रखे हैं बेटा? 1,20,000। और इस सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमने क्या बनाया है? पीपीडी, जो कि इसमें से लेस कर दिया जाता है। हमने इसे लेस कर दिया, लेस पीपीडी। कितना है पीपीडी? 7200 का हमारा पीपीडी आएगा। बताओ कितना बचेगा? 120 में से 7200 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1,12,800। 1,12,800। 12,800। शाबाश। अब आगे क्या है? स्टॉक। और क्या स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंज हुआ है क्या बेटा? बताओ, स्टॉक की नई वैल्यू Yes, क्या sir. हो गई? हाँ 50,000 बढ़ गए। बढ़ गए, तो मतलब 1,90,000 हो गई ना? तो हाँ 1,90,000। फिर क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू घटी है, बढ़ी है? 10% घटा दी। तो कितनी रह गई है वैल्यू? 1,45,000। 1,35,000, 1,35,000। अब इसके अलावा कोई नई चीज आई नहीं, दोनों साइड का टोटल 35 लगा में के से चेक कर 45। लो कि हमारी जो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। करो, देखिए बेटा चेक फटाफट, चेक करो बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, और फिर मुझे बताओ। मेरे हिसाब से तो 4,57,800 होना चाहिए। अब बाकी आप लोग चेक कर लो कि है या नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम बताते हैं आपको।